हमारे पास ये 47 साला नौजवान आता है सितंबर 2024 में और इसकी क्रिएटिनिन है 1.3। दिसंबर 4 2024 को इसकी तीसरी और आखिरी अपॉइंटमेंट होती है और इसकी क्रिएटिनिन है 0.8। अब सवाल ये है कि इसकी क्रिएटिनिन कैसे कम हुई। ये क्रिएटिनिन उस तरीके से कम नहीं हुई जैसा कि आप सोच रहे हैं। आज के केस को सामने रख के हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आपके गुर्दे को डैमेज करता है और क्या हेल्दी लाइफस्टाइल आपके गुर्दे के मर्ज को रिवर्स कर सकता है या किस हद तक कर सकता है। लेकिन इस सारी डिस्कशन के बाद है एक छोटा सा कैविएट, एक छोटी सी रिडल जिसको हम डिस्कस करेंगे एपिसोड के एंड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। ये 47 साला नौजवान दुबई में तकरीबन 23 साल से काम कर रहा है और इसको मैदे के कुछ इशू रहते थे। पिछले 6-7 माह से ये कोई बेहतर महसूस नहीं कर रहा था, जिसमें इसकी कंप्लेन थी पूरी बॉडी में सोजिश, थोड़ी सी टायर्डनेस, थकावट और फाइनली अगस्त में इसको अपने पेशाब में थोड़ी झाग नज़र आई। जब ये उधर दुबई के हेल्थ केयर में चेक करवाने गया तो इसकी क्रिएटिनिन आ गई 1.3 और इसके यूरिन में थे थोड़े रेड सेल्स। उन्होंने कहा सर आप अपना बोरियां बिस्तर बांधें और पाकिस्तान पहुंचे। ये डिप्रेस हो के हिम्मत हार के पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके इन्होंने एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया। नेफ्रोलॉजिस्ट ने इनको ब्लड प्रेशर के लिए इंडोरॉल स्टार्ट की और डिप्रेशन के लिए एस्केटेलोप्रेम स्टार्ट की। अब ये अभी भी परेशान थे। फिर कहीं से इन्होंने हमारी वीडियो देखी और जाना कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी कोई चीज़ होती है। इन्होंने वो करना शुरू कर दिया और हमारे साथ जब अपॉइंटमेंट की तो इसकी क्रिएटिनिन थी 1.3। इनके यूरिन में अभी भी 8 से 10 रेड सेल्स थे और हमने जब बाकी इवैल्यूएशन की तो इनका ब्लड प्रेशर 125 से लेके 80-85 डायस्टोलिक वाला था। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करें वो था इनका वेट, 100 किलोग्राम, 100 किलो। अब ये हमारे साथ चले, इनको मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया और उसके बाद इनकी पहली नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुई 22 अक्टूबर को, यानी कि दूसरी अपॉइंटमेंट। पहली अपॉइंटमेंट थी सितंबर 22 को, अक्टूबर 22 को दूसरी अपॉइंटमेंट और उसके बाद तकरीबन 3 महीने बाद तीसरी अपॉइंटमेंट होनी थी, मे बी जनवरी के पहले हफ्ते में, जो कि मैं 3 से 4 महीने के बाद करता हूँ। इतना टाइम आपको देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये अपॉइंटमेंट जल्दी कर ली। अब इनकी अक्टूबर 22 वाली अपॉइंटमेंट पे क्रिएटिनिन आई 1.0 और वेट 94 किलोग्राम। दिसंबर 4 वाली अपॉइंटमेंट पे इनकी क्रिएटिनिन आई 0.8 और वेट 84 किलोग्राम। और ये इन्होंने खुद जल्दी लैब्स करवा के मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर किया कि सारा मैं क्लियर हूँ वापस दुबई जाने के लिए और मैंने इनको डिस्चार्ज कर दिया है। अब ये तकरीबन 6 महीने से साल में एक दफ़ा किसी भी डॉक्टर से रेगुलर चेक करवा सकते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर की तरह का सिस्टम देता है। नहीं तो मैंने इनको कहा कि आप हमारे साथ ही रेगुलर चेकअप रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इस पेशेंट ने वो कौन सी आइटम्स या कौन सी जुगाड़ की जिसकी वजह से इनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया। वो है बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है? अनफॉर्चुनेटली हमारी मेडिकल कम्युनिटी पेशेंट की तरह, बाकी आम आवाम की तरह बड़ी ही इलिटरेट है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और उसके पोटेंशियल के बारे में। अब मेरी नज़र में इस पेशेंट के सबसे जो बुरी बात थी वो था इसका वेट। वो मेरे से काबिल बर्दाश्त ही नहीं था। वो कैसे और क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल में टिपिकल रेगुलर एक्सरसाइज, इस एज पे कम से कम 45 से 60 मिनट पूरे दिन में आपकी वर्जिश होनी चाहिए। आपकी 7-8 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए। आपने हेल्दी खाना खाना है जिसमें एक बड़ी अमाउंट स्टार्च या फाइबर की होनी चाहिए, जिसको कि मैं सलाद या फल कहता हूँ। दिन में कम से कम एक पूरा खाना किलो के करीब। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप जितने कम कर सकते हैं, जितने कम करना अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा प्रोटीन, अच्छा मीट खा सकते हैं।
ये सब हो गया। उसके बाद आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो इस मरीज़ को वैसे तो कोई स्ट्रेस नहीं था क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम थी, उसकी जॉब थी, उसका काम था। स्ट्रेस उसका था कि उसको कोई बताए, कि उसको कोई बैक एंड पे सपोर्ट करे। वो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि हम आपकी बैक पे खड़े हैं, आपने परेशान नहीं होना, हम आपको गाइड करेंगे, ट्रीटमेंट होगी वो भी हम आपकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट से करेंगे। अगर नहीं होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, आप मरने के लिए तैयार हो जाएं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि डिग्निटी के साथ हमने मरना कैसे है। ये होता है हेल्थ केयर सिस्टम का ट्रस्ट। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सेहत ही नहीं होती, मौत भी एक हकीकत है, और बीमार होना, बीमारी का इलाज करना भी एक हकीकत है। उसको भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के साथ करना चाहिए, धोखेबाजी से नहीं करना चाहिए। ये जब सारी चीज़ें इस मरीज़ को हुई, उनको पता था मैं किसी भी सवाल के लिए, कि किसी भी मुश्किल के लिए टीम से रब्ता कर सकता हूँ। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया, रेगुलर फॉलोअप किया, और जो मैं 6 महीने में अचीव करना चाहता था, उन्होंने तकरीबन 4 महीने में अचीव करके अपना बेस्ट आइडियल अचीव कर लिया, उस पर पहुँच गए, और अब ये हमारी तरफ से डिस्चार्ज हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या हर गुर्दे का मर्ज सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से रिवर्स हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आता है वो कैविएट जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ, कि जब मरीज़ मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे जब डिस्कशन करता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मरीज़ का सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन छोड़ के एक ही बस सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्रिएटिनिन कम होगी कि नहीं होगी, या कब होगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब तक आप जो गुर्दे के मर्ज, क्रिएटिनिन और हमारे दरमियान की चीज़ें हैं उनको फिक्स नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं बता सकता। ये एक पर्दा होता है। आपकी हाई ब्लड शुगर, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका एक्स्ट्रा वेट, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक पर्दे की शक्ल में होती हैं गुर्दे के सामने। जब ये पर्दा हटता है, जब ये चीज़ें अपने नॉर्मल पे आती हैं, फिर ही पता चल सकता है कि पीछे गुर्दे को कितना डैमेज हो चुका है। अगर क्रिएटिनिन 1.3, 4, 5 है तो पॉसिबल है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से गुर्दे के ऊपर ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन ऊपर गई है। अभी कोई रियल स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जब हम इन चीज़ों को फिक्स करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि शुगर कंट्रोल होने के बाद, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बाद, प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होने के बाद, इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होने के बाद आइडिया होगा कि पीछे गुर्दा डैमेज था और वो क्रिएटिनिन जो हाई थी वो परमानेंट है, या वो सिर्फ प्रेशर की वजह से थी जो कि नॉर्मल हो गई। अब उसके बाद आते हैं वेट पे। वेट का बहुत बड़ा इशू है। हम इस पेशेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। इसका वेट हुआ 100 किलो से 84 किलो, आप 20 और 23 किलो कर लें कि इस पेशेंट का कम से कम 23 किलो वेट ज़्यादा था अपने नॉर्मल वेट के साथ, जो कि इसका आइडियली होना चाहिए था। 23 किलो की एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि आप जो लोग सफ़र करते हैं वो अपने बैग की एग्जांपल ले सकते हैं। जो 23 किलो वाला आपका एक सूटकेस या अटैची होता है, उसको आप कितना मुश्किल से हैंडल करते हैं। आप उसको उठा के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आप थक जाते हैं, आप रेडी यूज़ करते हैं। तो आप एक 23 किलो के बैग को रातों रात उठा के 5 मिनट भी नहीं चल सकते। लेकिन जब ये वज़न आप अपने जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, आप इसको आदतन लेके चलते हैं, लेकिन बॉडी नहीं। आपका जिस्म, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपका माइंड, वो इस वेट के लिए नहीं बने हुए। वो आपके आइडियल जो कि नेचुरल बॉडी वेट होना चाहिए, नेचुरल फैट के मिकदार के साथ, उसके लिए बने हुए हैं। अब यही 23 किलो का जो बैग आप रातों रात नहीं उठा सकते। मेरा ख्याल है कि अगर आप किलो किलो करके उठाना शुरू करें अगले 20-30 साल में, तो शायद आप कुछ सालों बाद 23 किलो एक्स्ट्रा वेट उठा के फिरें बैग का, तो शायद आपको महसूस ना हो। इवन दो कि वो आपके घुटनों पर भी प्रेशर है, गुर्दों पर भी प्रेशर है, दिल पर भी प्रेशर है। सेम सिचुएशन है हमारे एक्स्ट्रा वेट की। आप इसको ज़्यादा नहीं समझ रहे, लेकिन ये ज़्यादा है। और मोटापे के बारे में मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिससे गुर्दे को और बाकी खून की शरीयानों को डायरेक्ट डैमेज होता है।
ये दिल और गुर्दे पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, ये खून की शरियानों पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, ये आपकी नींद डिस्टर्ब करता है, आपकी फर्टिलिटी, आपके सेक्स हार्मोन्स, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका मूड, सब कुछ ही ख़राब करता है। अगर अभी तक आपका ये सब कुछ ख़राब नहीं है तो सिर्फ ये ऊपर ऊपर से सही है, अंदर से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप डैमेज्ड हैं। जब ये वेट कम हुआ है, गुर्दे पे मरीज़ का प्रेशर कम हुआ है, उसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल होनी शुरू हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर 110/70 चल रहा है, उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई भी बंद है, उसको डिप्रेशन की दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, वो छलांगे मार के अपने काम पे वापस जाना चाह रहा है, वो सिक फील नहीं करना चाह रहा। तो ये सारी सिचुएशन हुई इस मरीज़ के साथ और अब वो अपने काम पे वापस रवां दवा है। वीडियो को, एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले फिर मैं आपको वही मैसेज देना चाहूँगा, आपने इस सारी डिस्कशन को सुने बगैर मेरे पास या किसी के पास नहीं जाना। उस जुगाड़ के लिए डॉक्टर साहब आपने तो कहा था क्रिएटिनिन रिवर्स हो जाती है, वो आपने केस डिस्कस किया था। वो मैंने केस इसलिए 10, 15, 12 मिनट लगा के डिस्कस किया है ताकि आप इस प्रोसेस को समझें। हो सकता है आपकी कम हो जाए, वो तब हमें पता चलेगा जब अपना वेट लॉस करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर कम करेंगे। हो सकता है आपके पीछे किडनी में परमानेंट डैमेज हो चुका है और ये क्रिएटिनिन या ईजीएफआर आपका नॉर्मल वाली साइड पे ना आए। तो ये आपने बात अपने जहन में याद रखनी है। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं कि अपनी क्रिएटिनिन और गुर्दे के मर्ज़ को आप सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी से बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है इस सेहतमंद ज़िंदगी के साथ जब आपकी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और गुर्दे के मर्ज़ में बेहतरी आए तो आपकी क्रिएटिनिन कम हो जाए। हो सकता है वो कम ना हो, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की वजह से आपके गुर्दे की ओवरऑल सेहत में बेहतरी नहीं आई। आपकी क्रिएटिनिन बेशक कम हो या ना हो, गुर्दे की ज़िंदगी में फिर भी बेहतरी आएगी। उसकी जो खून की शरियानें हैं वो बेहतर होंगी, उसके जो बाकी सेल्स, टिश्यू रह गया है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और ये आप खुद ही फील करेंगे जब आपके जिस्म में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। सेम क्रिएटिनिन के साथ आप मरे पड़े होंगे और सेम क्रिएटिनिन के साथ कुछ महीनों बाद हेल्दी लाइफस्टाइल करने के बाद आप बेहतर होना शुरू कर देंगे। और एपिसोड को ख़त्म करने से पहले फिर कि ये लाइफस्टाइल अब आपने मेंटेन करना है। इन पेशेंट को मैं पॉडकास्ट में भी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता था कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूं ताकि आपको आइडिया हो कि हेल्दी लाइफस्टाइल की गुर्दे के मर्ज़ में या किसी भी क्रॉनिक मर्ज़ में कितनी अहमियत है। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश है कि इनके साथ ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी राय देनी है, डिस्कशन जनरेट करनी है, उससे हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। हम पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं और करोड़ों लोग हमारा मैसेज आगे फैला रहे हैं। आपकी डिस्कशन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और हम कंटिन्यू करेंगे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, सारे पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाली साइड। अल्लाह हाफिज़।